70 और 80 की दहाई में एक शख्स की दौलत और शोहरत के चर्चे इतने थे कि बड़े बड़े शहजादे और शहजादियां उसके साथ एक कप चाय पीने को एजाज समझते थे और उस शख्स की दी हुई तलाक आज तक दुनिया की सबसे महंगी तरीन तलाक साबित हुई। अस्सलाम वालेकुम। जहान इल्म की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जहान इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस शख्स का नाम अदनान खाशकजी है जो सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुआ, फिर उसके बाद पेरिस और कीनिया मुंतकिल हो गया। की दौलत और शोहरत के चर्चे इतने थे कि बड़े बड़े शहजादे और शहजादियां और अमीर लोग इसके साथ एक कप चाय पीने को एजाज समझते थे। शोहरत और दौलत इतनी ज्यादा इस दुनिया में मशहूर थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये शख्स फुटपाथ पर आ गया। ये शख्स सदके के पैसों से खाना खाने लग पड़ा। अदनान खाशकजी एक दफा छुट्टियां गुजारने अपने कीनिया फार्म हाउस में मौजूद था और उसकी कम उम्र बच्ची ने ख्वाहिश की कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो अदनान खाशकजी ने बमा अमला एक जहाज पेरिस भेजा, वहां से आइसक्रीम मंगवाकर अपनी बेटी को दी और उस जहाज उस एक दिन गया, फिर उसी दिन जहाज वापस आया। उस एक दिन जहाज के आने जाने में $1 मिलियन खर्च हुए। आप इसकी दौलत का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्ची की आइसक्रीम के लिए पेरिस जहाज उसने भेजा, कीनिया से पेरिस जहाज भेजा बमा अमला कि जाके मेरी बच्ची ने ख्वाहिश की है कि आइसक्रीम लेके आओ, तो उसके लिए आइसक्रीम पेरिस से लानी है। और इस एक दिन गया, उसी दिन वापस आया, तो $1 मिलियन उस पर खर्चा हुआ। एक दिन पर एक जहाज का $1 मिलियन खर्चा था। तो आप इस छोटी सी मिसाल से हिसाब लगा सकते हैं कि उसकी दौलत कितनी वसी थी, कितनी बड़ी दौलत थी। लेकिन आखिर अल्लाह की पकड़ आई और वो सदके के पैसों पर रोटी खाने लग पड़ा कि उसने अपनी बीवी को तलाक दी और उस तलाक की रकम $875 मिलियन थी। उस शख्स ने वो इतने पैसे उस अपनी बीवी के मुंह पर मारे और उसे तलाक दे दी। और ये आज तक की दुनिया की सबसे महंगी तरीन तलाक है। इससे महंगी तलाक किसी ने किसी को नहीं दी। $875 मिलियन इसने अपनी बीवी के मुंह में मारे और उसे तलाक दे दी। ये शख्स एक मुसलमान है जो सऊदी अरब में पैदा हुआ, मुसलमान शहर में पैदा हुआ, मुसलमान मुल्क में पैदा हुआ, लेकिन वो गैर मुस्लिम ममालिक में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से उसमें गुरूर और तकब्बुर आ गया। और जब वो अपनी मौत के अदनान खाशकजी के पास दुनिया की सबसे बड़ी याट थी जो बादशाहों को भी नसीब नहीं थी। उस याट पर 4 हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार होते थे और उस याट पर 610 मुलाजमीन थे जो हर वक्त याट का ख्याल रखते थे। जब कुदरत ने अदनान खाशकजी की रस्सी को खींचा तो अदनान खाशकजी ने इस याट को सेल करने का सोचा और वो याट उन्होंने ब्रुनई के सुल्तान हसन अल बुल्की को बेची। फिर हसन अल बुल्की ने आगे डोनाल्ड ट्रंप को बेची और करते करते ये याट $29 मिलियन में डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदी। अदनान खाशकजी की जब 50वीं सालगिरह थी तो उसने साहिल के किनारे दुनिया के 400 अमीर तरीन और मशहूर तरीन शख्सियात को 5 दिन तक बुलाया। और अदनान खाशकजी को घोड़ों का बहुत शौक है। अदनान खाशकजी ने दुनिया के कई ममालिक में अपने खास इस्ताबल खोले हुए हैं। अदनान खाशकजी के दुनिया के महंगे तरीन शहरों में, दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में लंदन, पेरिस, लॉस एंजलिस और इन जैसे 12 कीमती तरीन ममालिक में महल्लात मौजूद थे। आखिर सोचने की बात है कि इतनी सारी दौलत आखिर आई कहां से। तो आपको बताता चलूं कि अदनान खाशकजी एक असलहे का डीलर था जो 2 बड़े ममालिक के दरमियान असलहे की हथियारों की डील करवाता था। तो उनसे अपना कमीशन लेता था और वो कमीशन अरबों डॉलर्स में था। कुदरत ने इसकी रस्सी को फिर आहिस्ता आहिस्ता खींचना शुरू कर दिया। इसके कारोबार में खसारे पे खसारा होता गया और इसका सबसे बड़ा नुकसान यूं हुआ कि समुंदर में इसकी याट डूब गई जिसमें करोड़ों अरबों डॉलर्स के हीरे मौजूद थे। फिर उसके बाद इस पे आहिस्ता आहिस्ता करके कर्जा चढ़ता गया और उसके हालात खराब हो गए। तो फिर वो एक कीनिया में सऊदी ताजिर को मिला और उस ताजिर को कहा कि मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, मैं अपने मुल्क सऊदी अरब में वापस जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। तो उस सऊदी ताजिर ने उसको टिकट दी कि अदनान तुम जाओ अपने मुल्क सऊदी अरब में वापस चले जाओ। और उसने जाती हुई एक बात कही कि ए अदनान, अल्लाह ने हमें यतीमों और मसाकीन का हक अदा करने का हुक्म दिया है और हमें कहा है कि आपने अपने माल में से सदका जरूर देना है, ये टिकट भी सदके की है। ये सुनकर अदनान खाशकजी शर्म से डूब गया
کہ میں وہ شخص جو لوگوں سے غریبوں سے نفرت کرتا تھا صدقے دینے سے نفرت کرتا تھا آج میں خود صدقے کے پیسوں سے اپنے ملک واپس جا رہا ہوں۔ تو جب میں نے اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا تو میرا یقین اللہ رب العزت پر اور پختہ اور مضبوط ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں انصاف ہی انصاف ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ غریبوں سے نفرت کی، پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یوں کیا کہ یہ صدقے کے پیسوں سے فٹ پاتھ تک آ گیا، روڈ پر آ گیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ جو شخص ایک اپنی بچی کی آئس کریم کے لیے $1 ملین ایک دن میں خرچ کر سکتا ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہوگی۔ جب اللہ رب العزت نے اس کی رسی کو کھینچا تو اس کی حالت کچھ یوں کر دی کہ وہ اربوں کے اور کھربوں کے محلات سے اٹھ کر فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور ہو گیا۔ اس ساری ویڈیو سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ آپ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، آپ جتنے بھی امیر خراب پتی کیوں نہ ہوں، آپ قدرت کے سامنے کمزور ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو ناجائز استعمال نہ کریں۔ اللہ رب العزت مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ اصل تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل جہان علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کے نزدیک، آپ کے آس پاس، آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے تکبر اور غرور کرتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، لیکن اس شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت کی ذات ہے جو انسان کو چند لمحوں میں، چند سیکنڈ میں بادشاہ سے فقیر بنا سکتی ہے یا فقیر کو بادشاہ بنا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔